नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सुपर प्लस को देखेंगे। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख ही रहा होगा, ये क्लास बहुत ही छोटा 5 से 10 मिनट के अंदर का ये क्लास होगा, बट इससे क्या फ़ायदा होगा तो ये आप सुन लीजिए। इंग्लिश के जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आप जो क्लोज टेस्ट करते हैं, एरर डिटेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर के कुछ क्वेश्चंस आपको इतनी आसानी से बनेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना किसी ग्रामेटिकल सिंटेक्स को जाने हुए, बिना किसी ग्रामर के फॉर्म को समझे हुए आप सिंपली ये देखेंगे कि इनका पेयर इनके साथ है तो बस ये सही है, इनका पेयर इनके साथ नहीं है तो गलत है। ठीक है, इस तरीके से मतलब सिंपली आपको पेयर देखना है और आप गलत सही बिल्कुल क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा और इसको स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कर दें। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैंने आपको बताया ना कि किसी प्रकार का सिंटेक्स आपको नहीं समझना है, बस आपको पेयर्स को देखना है। ठीक है, अब देखिए, कभी भी आप सुपर प्लस जब आपको मिलेगा तो कैसे आप अलग करेंगे। कजन जब आपको अगर लिखा हुआ मिल गया तो कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर लिखा है योर कजन ब्रदर इज कमिंग तो वो गलत हो जाएगा, सिंपली योर कजन इज कमिंग। ठीक है, दूसरा देखिए, रिटर्न, रिकॉल, रिट्रीट। ठीक है, सब वापस जाना मतलब होता है वापस करना, बैक। इसके साथ कभी बैक नहीं यूज करेंगे। जैसे आई एम रिटर्निंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस, ठीक है, कभी हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, रिटर्न के साथ बैक नहीं करेंगे। सिर्फ रिटर्न तो उसका मतलब ही हो गया कि रिटर्न बैक हो रहा है। रिकॉल, याद कर रहे हैं हम लोग पीछे की चीजों को, रिट्रीट पीछे की चीजों में जा रहे हैं। ठीक है, नहीं। पैन और पिन, पैन ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो है पैन और पिन। तो पैन और पिन के साथ कभी नंबर यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको अगर पूछना होगा कि तुम्हारा पिन नंबर क्या है तो कभी पिन नंबर नहीं, सिंपली पिन पूछेंगे। ठीक है, तुम्हारा पैन नंबर क्या है तो नो, ओनली पैन क्या है तुम्हारा पता चल जाएगा। एटीएम और ईवीएम, अगेन एटीएम और ईवीएम के साथ मशीन्स को नहीं जोड़ना है। एटीएम मशीन में को जाना है, ईवीएम मशीन देखना है, नहीं यूज होता है। ठीक है, एटीएम मशीन, ईवीएम मशीन एक साथ नहीं। एटीएम का मतलब ही हो गया एटीएम मशीन, ईवीएम का मतलब ही हो गया ईवीएम मशीन। ये एंड के साथ कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द स्टोरी, नहीं, कभी ऐसा यूज नहीं होगा। सिंपली व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, मिक्स और ज्वाइन के साथ टुगेदर यूज नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि बोथ मिक्सचर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, तो नो, बोथ मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, दैट्स इट। टुगेदर नहीं होगा। मिक्स और ज्वाइन का मतलब ही होता है एक करना, मिक्स होना। तो ये सुपर प्लस हो जा रहा है। ठीक है, वेदर के साथ कभी कंडीशन नहीं जोड़ेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट आर द वेदर कंडीशंस टुडे, तो नहीं, व्हाट इज द वेदर, कैसा है वेदर, बस दैट्स इट। कंडीशन वेदर के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब आगे आइए, टॉल के साथ, अगेन टॉल का मतलब ही हो गया कि जहां पर ऐसा जगह जहां पर आपको पैसा लग रहा है, रेवेन्यू लग रहा है, तो डेट इज टॉल टैक्स, तो टैक्स नहीं करके सिंपली टॉल। फ्री के साथ कभी गिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि फ्री गिफ्ट तुम्हारा क्या है, मुझे कुछ फ्री गिफ्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो नहीं, फ्री गिफ्ट नहीं, सिंपली फ्री। क्या फ्री है यहाँ पर। रिस्पेक्टेड के साथ सर और मैडम नहीं लिखे। जैसे लेटर्स वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, तो देखिए ये ट्रेडिशनल स्टाइल था, पुराना है। अब चूंकि इंप्रूवमेंट हो रहा है, नई नई चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्पेक्टेड के साथ सर और मैडम इज नॉट यूज टुगेदर। ओके, फैमिली के साथ मेंबर नहीं। ठीक है, कभी भी फैमिली के साथ मेंबर आप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, लोकल के साथ रेजिडेंट नहीं। आई एम द लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, नो, आई एम द लोकल ऑफ झारखंड, या आई एम द रेजिडेंट ऑफ झारखंड, दैट्स इट। ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही बहुत बड़ा मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, बिग ब्लंडर नहीं जोड़ेंगे साथ में। ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही मिस्टेक हो गया। फाइनल के साथ कभी देखिए कंक्लूजन और जजमेंट नहीं करेंगे। व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर मॉडल स्टोरी, नहीं, सिंपली व्हाट इज द कंक्लूजन या व्हाट इज द जजमेंट, दैट्स इट। समझ रहे होंगे। आगे आइए, अब देखिए ट्विंस के साथ कभी सिस्टर्स और ब्रदर नहीं। वी आर ट्विन सिस्टर्स, नो, हम लोग ट्विन सिस्टर हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिंपली वी आर ट्विंस। वो ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, ब्रदर सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिंपली आपको कहना वी आर ट्विंस, हम लोग ट्विंस हैं। 5 PM इन द इवनिंग, नो, 5 बजे शाम में इन द इवनिंग नहीं, सिंपली 5 PM। 12 o'clock, अब 12 o'clock बोलते हैं ना, व्हाट इज द टाइम टुडे या व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो 12 o'clock इन द नून, नो, ऐसे नहीं बोला, सिंपली इट्स 12 o'clock, दैट्स इट। यूजुअल के साथ कस्टम, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन नहीं। व्हाट इज द यूजुअल कस्टम और व्हाट इज द यूजुअल प्रैक्टिस ओवर देयर, ऐसे यूज नहीं करना। सिंपली आपको व्हाट इज द कस्टम, व्हाट इज द प्रैक्टिस, व्हाट इज द ट्रेडिशन। ठीक है, ये ट्रेडिशन मतलब परंपरा, कस्टम, प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं वो। एग्जैक्ट के साथ कभी रेप्लिका और फेस्माइल नहीं। देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि कॉपी, एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, ही इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता का बिल्कुल ही कॉपी है, तो वहां पर देखिए एग्जैक्ट अगर आपने लगा दिया
तो रेप्लिका फैक्समाइल का कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्स एक्चुअली है, उसी का फुल फॉर्म मतलब हम लोग बोलते हैं। आपने रेप्लिका कह दिया जैसे ही तो बस दैट्स इट, आपको एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोलना है, ही इज द रेप्लिका ऑफ हिज फादर, ठीक है, बस इतना ही। वहां पर ही इज एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट फैक्ट्स ऑफ नहीं बोलेंगे। विजिबल जब भी है टू द आईज नहीं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि टोटली विजिबल टू द आईज नहीं। ऑडिबल टू द ईयर्स, जैसे हम लोग कभी जैसे यूट्यूब में ही कनेक्ट होते हैं तो बोलते हैं ना कि इज इट ऑडिबल टू द ईयर्स, तो वो नहीं होगा, सिंपली इट इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, दैट्स इट। आगे बढ़िए। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि ये छोटा सा क्लास, लेकिन सिंपली आपको एकदम क्रैक कराएगा क्वेश्चन को। कोई फॉर्म नहीं, कोई सिंटेक्स नहीं, नथिंग, यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द सिंटेक्स, यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द ग्रामर, बस आपको ये पेयर्स समझने। ओन के साथ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या मतलब क्या हो गया कि खुद की जीवनी को खुद से जो लिखता है दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे का जो लिखता है उसको बायोग्राफी। तो यहाँ ऑटोबायोग्राफी जब भी है तो खुद का, तो ओन बायो ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हैज रिटन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, नो इट्स नॉट दैट, वैसे नहीं होगा, सिंपली महात्मा गांधी हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी, ओन नहीं होगा। ब्रीफ करके लिखना, छोटा मोमेंट समरी, ठीक है, संक्षिप्त नहीं। एबोलिश के साथ कंप्लीटली नहीं, एबोलिश का मतलब ही मिटा देना होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पोलियो हैज बीन एबोलिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम द कंट्री, नहीं, पोलियो हैज बीन एबोलिश्ड फ्रॉम द कंट्री। मेजर के साथ ब्रेक थ्रू नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन में भी कराया कई बार, देखा होगा आपने। फेयर मतलब वो जो गोरा काला, उस वो कलर को लेकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फेयर के साथ कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, तो नहीं, सिंपली ही इज फेयर मतलब वो फेयर है, गोरा है, रंग साफ है उसका। डार्क, ही इज डार्क इन कॉम्प्लेक्शन नहीं, बस सिंपली ही इज डार्क, तो पता चलेगा कि वो थोड़ा डार्क। अनएक्सपेक्टेड के साथ सरप्राइज नहीं होगा, समझ रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं, सिंपली सरप्राइज लिख दिए तो उसका मतलब ही वही हो गया, ठीक है। तो समझ रहे होंगे इनको चीजों को। अब आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आपको पकड़ लेना, फट से आप देखेंगे और यू आंसर कर देंगे। सपोज इफ यू प्ले क्रिकेट व्हाट विल यू डू, तो देखिए सपोज के साथ इफ नहीं लगेगा, सपोज यूज करिए या सिंपली इफ यूज करिए, ठीक है। इट वॉज द म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों का मतलब ही एक होता है, म्यूचुअल और एग्रीमेंट का, ये सुपर प्लस हो गया, दोनों में से इसको काट दीजिए, सिंपली इट्स एग्रीमेंट, ठीक है। द बर्गलर्स हैव फ्लेड अवे, जो बर्गलर्स थे जो चोरी कर रहे थे वो भाग गए, अवे नहीं लिखेंगे, फ्लेड का मतलब ही दैट्स इट, फ्लेड, भाग गए। व्हेन आई अप्रोच्ड नियर द काउंटर द क्लर्क फ्राउंड, मैंने जैसे ही काउंटर के पास अप्रोच किया, मैं उसके करीब गया, तो जो क्लर्क वहां पर था, वो फ्रॉन्ट का मतलब ना जैसे अपने आंखों से थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ, ठीक है, वो बता रहा है। तो अप्रोच्ड नियर, तो अप्रोच नियर ही यहाँ पर सुपर प्लस हो जा रहा है। अप्रोच का मतलब ही हुआ कि मैं उसके करीब जा रहा हूं, मैं उसके पास जा रहा हूं, तो सिंपली व्हेन आई अप्रोच्ड द काउंटर द क्लर्क फ्रंट, ठीक है, यहां पर नियर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है, देखिए, आई अटेंडेड अ रिसेप्शन पार्टी लास्ट नाइट। अब देखिए इसको मैं लाइव अगर करता तो टाइम भी काफी लगता, छोटे छोटे क्वेश्चन है, काम की बात को समझने के लिए ज्यादा समय लग जाता, तो अब देखिए इसको आप आसानी से कर पाएंगे। आई अटेंडेड अ रिसेप्शन पार्टी, भैया रिसेप्शन का मतलब ही वही हो गया कि पार्टी, तो दैट्स इट, पार्टी और रिसेप्शन सुपर प्लस, पार्टी को स्ट्राइक करिए। लेट मी रिकैपिटुलेट द मेन पॉइंट्स अगेन, रिकैपिटुलेट का मतलब उनको याद करने दो फिर से पुरानी बातों को, तो जब आपने बोल ही दिया कि लेट मी रिकैपिटुलेट द मेन पॉइंट्स, तो अगेन का क्या जरूरत है यहाँ पर, अगेन का क्या मतलब है, रिकैपिटुलेट का मतलब ही होता है कि फिर से, तो अगेन का यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपली यहां तक करेंगे। द पॉलिटिशियंस कीप रिट्रैक्टिंग बैक फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, जो पॉलिटिशियन है अपने स्टेटमेंट से, दिए गए अपने वक्तव्य से हमेशा पीछे हट रहे हैं, रिट्रैक्टिंग बैक, तो रिट्रैक्ट का मतलब ही पीछे हो रहे हैं, तो यहां पर बैक नहीं यूज होगा, सुपर प्लस काट दीजिए। योर वॉइस इज ऑडिबल टू द ईयर्स, ईयर्स नहीं होगा, हम लोगों ने देखे थे कि वॉइस ऑडिबल है, ठीक है। विजिबल टू द आईज नहीं होगा, सिंपली विजिबल होगा। तो इस तरीके से छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया 1 से लेकर 8 तक कि ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, तो आपको इस तरीके से करना होगा। कहाँ पर काम आएगा, तो क्लोज टेस्ट में काम आएगा और एरर डिटेक्शन में ज़्यादा आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे और फट से इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो लिस्ट थे, 1 2 3 4, ये जो 4 स्लाइड में आपको लिस्ट दिख रहा होगा, तो ये चारों स्लाइड को आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, और ये हमारा सुपर प्लस, बस दैट्स इट, यहीं पर है। लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको लगभग यहाँ से मिल जाना चाहिए, ठीक है। इससे आगे और आपको कुछ इसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये क्लास छोटा सा है बट बहुत ही इफेक्टिव है, आप जरूर इसको देखिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर इसको लाइक करिएगा।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।